कहां से आए? भोपाल से। तालों के ताल भोपाल। क्या बात, आप दोनों लोग, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो नोएडा में काम हो गया या बैठे इंतजार कर रहे हैं? बच्चा जॉब करता, तो बच्चे का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तो शॉपिंग करके आए थे, तो बस ऐसे ही। तो अब मेरा प्रोग्राम आ गया बीच में कहीं। बहुत हाँ हाँ हाँ। आपका प्रोग्राम देखकर देश का नब्ज पता लगता है। लोकल पॉलिटिक्स, छोटे नेता अपनी बनाने के लिए बड़े नेता समाज के लिए क्या क्या बुरा बोलते हैं। अच्छा, ये मतलब कह लीजिए कि वो जो छोटी मछली और बड़ी मछली, छोटी मछली चारा कैसे बनती है, बड़ी मछली। वो नहीं है। हाँ। समाज में ये है कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए हम समाज के लिए बुरा बोलते हैं। हम समाज के लिए बुरा बोलते हैं अपने। अजी आ गया मैं। अपने नंबर बढ़ाने के लिए। आप कहां से आई? हाँ जी, सेक्टर 19। क्या नाम है आपका? राजश्री घोष। आपने बंगाली है तो बांग्ले बोलून ना, क्या बांग्ले बोलचुन ना? हाँ, भालो तो एकदम एकदम। और आपने, आप कहां से हैं? मैं मयूर विहार से आई। मयूर विहार से। क्या नाम है आपका? अनुभा अग्रवाल। अनुभा अग्रवाल। अनुभा जी, क्या काम करती हैं आप? सर फिलहाल तो मैं हाउसवाइफ हूँ। वो तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भविष्य बनाना, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और मैं तो हमेशा मैंने 100 में क्या 500 नंबर दूं मैं उनको। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि प्रोफेशनल जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं या डाइटिशियंस हैं या जो भी लोग हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण इकाई हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आप जैसे लोगों को प्रणाम करने का मन करता है। थैंक यू सो मच। मैं जॉब 24 घंटे काम करती हैं। हाँ? नॉर्मल एम्प्लॉय 8 घंटे काम करते हैं और हाउस वाइफ तो गुरुजी दे क्या रहे हैं आप? 24 घंटे काम करती हैं। तो आप मिला क्या उनको, ये भी जानना है। लेकिन यही होता है, वो जो लक्ष्मी होती है वो यही कहती है मैं काम कर रही हूं और कोई आशा नहीं है, बस ये है कि काम कर रहे हैं। जी, मैंने 2 साल हुए हैं जॉब छोड़े, बाकी 16 साल से मैं जॉब ही कर रही जी। हूँ। तो आज सवाल ये था कि मैं क्या बात करूं, मुद्दा क्या हो। अक्सर लोग पूछ लेते हैं मुझसे कि मुद्दा क्या है, बातचीत आज काहे पे है, किस पर बात करेंगे। नहीं नहीं, नाराजगी रखिए, मैं अभी आपसे पूछूंगा। तो मैं इससे पहले कि अमूमन मैं पैनल को आपसे तारुफ कराता हूं, आपसे परिचय कराता हूं, लेकिन आज मैं मुद्दा बताता हूं। मुद्दा यह है दरअसल कि मोदी जी ने आज कल एक बात कही मन की बात में। मोदी जी का एक मामले में तो मैं जबरदस्त फैन हूं। वो जो मुद्दे जो कभी कोई ना उठाए, वो ऐसा झाड़ फूंच के सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि यकीनन बहस और बातचीत का मुद्दा बन जाता है। मेरे लिए तो है, मैं तो अपनी इस बात को मानता हूं। उन्होंने कहा कि देश में मोटापा जो है वो एक मुद्दा है और उस पर बात होनी चाहिए। हर 8वां आदमी ओबेसिटी से शिकार है, या ओबीज है, या मोटा है, या उस पर बात होनी चाहिए। मैं आपको नहीं कह रहा, जिक्र नहीं कर रहा गुरुजी, आप इतने नहीं है वो जो आप शर्मा जा रहे हैं हमसे। मैं खुद हूं। हाँ हाँ, अभी बीएमआई चेक करा लूं तो निकल आऊंगा मैं भी। तो इस पर बात होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो तेल हम खाते हैं, समोसा कब खाया था आपने? मैं तो परसों ही खाया था। क्या? समोसा। जोर से नहीं बोल पा रहे, शर्म आ रही है आपको। क्या खाया था? समोसा। अब ये ना पूछिए कि मैं कैसे पता कर लेता हूं कि समोसा कब खाया, तो कैसे खाया, तो किसने खाया था। उनसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने तो समोसा खाया ही नहीं था। समोसा आपने खाया था परसों। तो ऑयल की जो कटौती है वो करनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। पूरी अगर हम आंकड़ा निकालें तो लगभग 21%, यानी 21 किलोग्राम के आसपास तेल का इस्तेमाल करते हैं हम। आंकड़े जो हैं कहते हैं, और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यानी लोगों ने कहा कि ये 28 तक ये 23, 23.5 किलोग्राम हो जाएगा, और ये अगर बात करते रहे ऐसे ही तो 48 या 47 के पास ये जाके 40 के ऊपर निकल जाएगा, 40 किलोग्राम। और जो WHO है, वो डॉक्टर्स यहां बैठे वो बताएंगे। सवाल यह है कि तेल पे कटौती होनी चाहिए, हम स्वस्थ हो, स्वस्थ नजर आए, ये एक बात है। और दूसरी एक बात यह है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। अगर शरीर नहीं स्वस्थ है तो फिर कैसे बात हो, मोटा, ओबेसिटी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि किसी को मोटा कहना, वो जो कहते हैं ना बॉडी शेमिंग, एक शब्द है कि किसी को कहना अरे तू मोटा कहां जा रहा है, ये नहीं, ये गलत है।
ये गलत है, ये इसको मैं नहीं मानता, मैं इसको मानता हूं ये गलत है। लेकिन वो कई कारण हो सकते हैं। महिलाओं में तो कई कारण है, पुरुषों में भी कई कारण है। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस हैं, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और जो खुल के बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाओं के मुद्दे हम मीडिया में बहुत कम डिस्कस करते हैं। क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम करते हैं। करना चाहिए। महिलाओं के मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे, हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात करनी चाहिए। और आज इसी पे बात, और भैया जी कहीं इसी पे बात होगा, खुले में बात होती है। नमस्ते, आप लोगों का कहां से आना हुआ सर? नोएडा में हूँ। नोएडा में। रहने वाले कहां के सर? वैसे बंगाल का। बंगाल के हैं जी, बहुत अच्छा स्वागत है। कुछ बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। जो मेहमान आज है मैं आपसे तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं कौन लोग हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन की जानकार है, मीडिया में अक्सर तमाम मुद्दों पे बोलती हैं। कोरोना के समय में इन्होंने बड़ी तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। प्रोफेसर ऋचा अनिरुद्ध मीडिया प्रोफेशनल है, मेरे साथ काम भी किया इन्होंने, मैंने भी इनके साथ, मैं तो कहता हूं मैंने इनके साथ काम किया है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब आजकल सबसे चर्चित चेहरों में से देश के ये एक हैं। और सच बात ये है कि इन्होंने 6 महीने में कोई 14 किलो कम किया है। 6 महीने में 14 किलो कम किया है वेट। तो जब मैंने इनको आज न्योता दिया तो इन्होंने कहा मैंने तो 14 किलो कम किया है। तो मैंने कहा ठीक है, आज शो में आइए, आपसे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और जहां तक लोगों को जाना चाहिए वो मैसेज जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को भी आपको टैग करना चाहिए खास तौर से, जरूर, है ना? ये बहुत जरूरी है। जो अच्छे उदाहरण हैं उनको होना चाहिए। शरद कोहली साहब हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपसे तो एक ही सवाल है, अगर 10% कटौती कर दी तेल में, भारत 57% ऑयल जो है, ईडेबल ऑयल जो है, खाद्य तेल, वो बाहर से मंगाता है। 60 के दशक में हम जितना इस्तेमाल करते थे तेल, उतना हमारे घर में प्रोड्यूस होता था देश में। लेकिन आज 57% ऑयल हम मंगाते हैं। इंडोनेशिया हो, अर्जेंटीना हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, हमको वहां से मंगाते हैं। तो ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। प्रतीक, आपकी इजाजत हो तो एक वहाँ बहन खड़ी हैं, हाँ, जिन्होंने कहा था कि मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ, और मेरे से एक बार किसी ने पूछा हाँ, कि हाउसवाइफ की जीडीपी में कैलकुलेशन कैसे होती है। मैंने कहा आप हाउसवाइफ को जीडीपी में इंक्लूड करके उनकी बेइज्जती करेंगे। उनका जो काम है वो अमूल्य है, उसकी वैल्यूएशन नहीं करी जानी चाहिए। हाँ। और जहां तक बात है, प्रतीक 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा डायबिटीज पे खर्चा इस समय लोग कर रहे हैं। डायबिटीज के इलाज पे 2.5 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। डबल से ज्यादा हमारी एडिबल ऑयल की कंजम्पशन हो गई है। 126 लाख मेट्रिक टन थी 2019-20 में, ये 22-23 में बढ़ के 292 लाख मेट्रिक टन हो गए। आप सोचिए, मुझे लगता है लोग ऑयल में नहाने ना लग जाएं। ये तेल पे कटौती की बात पे है, वो तो है, लेकिन आपके स्वास्थ्य की बात सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आप आगे आइए, रोज आते हैं, आज ही तो आप ही का मुद्दा है। हाँ? मिल गए, देखिए हमको मिल जरूर जाते हैं कोई ना कोई। रोज एक कोई भगवती भेजती मेरे पास एक आदमी, कोई ऐसा नहीं बलि के लिए नहीं कि कोई बलि चढ़ानी है, इसलिए कि वो कोई ना कोई आता है, उदाहरण बनता है। हम सारे लोग हैं। क्या वजन है आपका? 95। कम करना चाहते हैं? हाँ जी, कैसे करेंगे कम? जॉगिंग से होगा। जॉगिंग से और खान पान दोनों से होगा। 60 और 40 का रेशियो है सर्वे से। वैसे तो मेरे मानने हिसाब से 70 और 30 का है। 70% अगर आप खान पान पे करें तो 30% बाकी डॉक्टर बताएंगे। ठीक है ना? तो आज आपके ऊपर बातचीत करेंगे कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। मुझे किसी ने, एक बार मैं शो कर रहा था, मुझे बोला कि ओबेसिटी क्या होती है, तो मैंने पूछा सवाल उनसे। और मेरे पास डॉक्टर ऋचा शर्मा है, पीडियाट्रिशियन है, खासतौर से बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और बच्चों में भी ओबेसिटी के